नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2s है तो बताइए s माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस s माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3s माइनस एक्स इंटू s माइनस वाई इंटू जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी? हाँ कि ना? यहाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2s के है। कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जो है 2s के है। हाँ कि नहीं? देखा कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2s के है। ठीक है, कह रहा है कि बताइए, कह रहा है कि तब बताइए s माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस s माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3s माइनस एक्स इंटू एस माइनस वाई इंटू जेड की वैल्यू क्या होगी? यही तो क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। ठीक है दोस्तों, आप खुद सोचिए। दोस्तों आप मुझे बताइए s माइनस एक्स का होल क्यूब और प्लस s माइनस वाई का होल क्यूब कब प्राप्त होगा? कहोगे देखिए s माइनस एक्स का होल क्यूब और s माइनस प्लस का s माइनस वाई का होल क्यूब तभी प्राप्त होगा जब s माइनस एक्स प्लस s माइनस वाई का होल क्यूब किया गया होगा, तभी प्राप्त हुआ होगा। हाँ कि नहीं? तो सबसे पहले आइए हम बनाने की कोशिश करते हैं कि s माइनस एक्स और प्लस का s माइनस वाई बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये चीज तभी प्राप्त हो सकती है जब s माइनस एक्स और प्लस s माइनस वाई का होल क्यूब किया जाएगा। तो ये प्राप्त करने के लिए मुझे s माइनस एक्स और s प्लस वाई पता होना चाहिए। हाँ तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2s दिया है। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, x को इधर उठा के ले जा रहा हूँ। अगर दोस्तों x इधर उठ के जाएगा तो बताइए x माइनस का हो जाएगा कि नहीं? कहोगे हाँ, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो x माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो बोलेगा ठीक है। अब दोस्तों मैंने 2s को दो भागों में तोड़ दिया, s और s में। ठीक है, कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों ये उठकर इधर जा रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? s प्लस s माइनस एक्स लिख सकता हूँ। कहोगे हाँ, लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने जो माइनस एक्स इधर गया है उसके साथ मैंने एक s चिपका दिया, s माइनस एक्स हो गया। ठीक है, एक s बचा है। ठीक है दोस्तों, y को भी मैंने इधर भेज दिया तो y भी माइनस का हो जाएगा। कहोगे हाँ, इसी प्रकार माइनस वाई के भी साथ मैंने चिपका दिया। तो इस प्रकार दोस्तों इस साइड x और y को इस साइड भेजने पर मुझे क्या प्राप्त होगा? s माइनस एक्स प्राप्त होगा और s प्लस का s माइनस वाई प्राप्त होगा कि नहीं? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं x और y को इधर उठा के भेजता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा s माइनस एक्स प्राप्त होगा और ब्रैकेट में s माइनस वाई प्राप्त होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। और इस साइड क्या प्राप्त होगा? कहोगे देखिए जब x y को आपने भेज दिया है तो इस साइड तो z प्राप्त होगा। हाँ कि नहीं? तो दोस्तों ये चीज तो हमें पता चल गया, s माइनस एक्स प्लस s माइनस वाई तो पता चल गया, s माइनस एक्स प्लस का s माइनस वाई तो पता चल गया। हाँ कि नहीं? अब दोस्तों अगर s माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस s माइनस वाई का होल क्यूब पता करना है तो हमें दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा। हाँ कि नहीं? मैंने क्यूब कर दिया दोनों साइड। अगर मैं इस साइड क्यूब, दोस्तों a प्लस बी का होल क्यूब कहता है a का क्यूब करूं तो a क्या है? as माइनस एक्स है तो मैंने a का क्यूब कर दिया। उसके बाद b का कहता है भैया b का क्यूब करो तो मैंने b का भी क्यूब कर दिया। उसके बाद कहता है a माइनस बी का होल क्यूब, कहता है कि प्लस 3 इंटू ए बी। a क्या है? s माइनस एक्स है। b क्या है? हो गया b s माइनस वाई है। 3 इंटू ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी। a क्या है? s माइनस एक्स है और b क्या है? s माइनस वाई। मतलब ब्रैकेट में a प्लस बी ये दोनों लिखना है और ये दोनों किसके बराबर है? z के। तो क्या मैं इन दोनों की जगह ब्रैकेट में जो a प्लस बी लिखना है क्या उसकी जगह में z लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ, लिख सकती हूँ। ठीक है, ये चीज हो गया। कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने इस साइड तो क्यूब कर दिया, इस साइड तो क्यूब कर दिया, राइट साइड बाएं साइड मैंने क्यूब कर दिया। अब दाहिने साइड भी क्यूब करूंगा। कहोगे हाँ, तो मैंने दाहिने साइड क्यूब किया तो आया z का क्यूब। क्या आया? z का क्यूब आया। हाँ लोग यहाँ दोस्तों हमसे पूछा क्या गया था? कहोगे हमसे कहा था कि बताइए s माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस s माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3s माइनस एक्स इंटू s माइनस वाई इंटू जेड की वैल्यू क्या होगी? तो हम कह सकते हैं ये जेड का क्यूब होगी। इसकी जो वैल्यू होगी वो जेड के क्यूब के बराबर होगी। ठीक है, जेड के क्यूब के बराबर होगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कहीं पर भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की।
दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि a की पावर 1/3 बराबर है 11 के, तब बताइए a स्क्वायर माइनस 331 a की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि ना दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a की पावर 1/3 की वैल्यू जो है 11 के बराबर है। हाँ कि नहीं, ठीक है, यही तो कह रहा है। हाँ, कह रहा है a की पावर 1/3 की वैल्यू जो है 11 के बराबर है। कह रहा है कि तब बताइए a स्क्वायर माइनस 331 a की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि नहीं, हो गया। हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। हो गया। तो दोस्तों हम इसकी वैल्यू तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें ये पता ना हो कि a की वैल्यू क्या है। हाँ कि नहीं, हो गया। हाँ, सबसे पहले आइए हम a की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ से घनमूल का चिन्ह, ये जो 1/3 लगा है, लिखा है पावर, ये कुछ और नहीं, घनमूल का साइन है। अगर 1/2 लिखा होता, a की पावर 1/2 होता तो वर्गमूल का साइन होता। ठीक है, अगर दोस्तों मैं घनमूल का साइन हटाता हूं तो इस साइड क्या चढ़ेगा, इस साइड क्यूब चढ़ेगा। हाँ, तो अगर मैं a की पावर 1/3 लिखा है, अगर मैं घनमूल का साइन जो लगा है उसे हटाता हूं तो इधर क्यूब चढ़ेगा। तो इस प्रकार a की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, a की वैल्यू 11 की पावर 3 निकल कर आएगी, मतलब 1331 निकल कर आएगी। 11 की पावर 3 का मतलब होता है 1331, मतलब a की वैल्यू क्या है, 1331 है। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करने के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं यहीं पर a की वैल्यू रख के सोल्व नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन हमें क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करना भी है। हाँ कि नहीं। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, a यहाँ से कॉमन ले लिया। अगर मैं a यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, हो गया, अंदर देखा जाए तो a बचा, यहाँ पर बचा 331। हाँ कि नहीं। हाँ, यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है। हो गया। हाँ, पूरी तरीके से सहमत है। अब दोस्तों a की वैल्यू रख लेते हैं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर a की वैल्यू रखता हूँ तो क्या है, तो देखिए a की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 1331 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1331 रखते हैं और 1331 में से 331 घटाते हैं तो बचेगा अंदर 1000। हाँ कि नहीं। हाँ, क्या बचेगा, घटाने पर हो गया 1000, और 1000 की मल्टीप्लाई 1331 से करेंगे तो क्या आएगा, हो गया 1331 और पीछे 3 जीरो लगा रहेगा। हाँ कि नहीं। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर a की पावर 1/3 बराबर 11 के है तो ऐसी स्थिति में a स्क्वायर माइनस 331 a की जो वैल्यू होगी, a स्क्वायर माइनस 331 की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 1331 ट्रिपल जीरो के बराबर होगी। 1331 ट्रिपल जीरो के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, मैंने कहा ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रही है तो ठीक है। अब दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि यदि a बराबर x प्लस 1/x है और b बराबर x माइनस 1/x है तो बताइए a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि नहीं। हाँ, कह रहा है यदि a बराबर x प्लस 1/x और b बराबर x माइनस 1/x हो तब बताइए a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि नहीं। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a बराबर जो है x प्लस 1/x है। ठीक है, इसी प्रकार कह रहा है कि b बराबर जो है x माइनस 1/x है। हाँ कि नहीं। हमसे कह रहा है कि बताइए a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि नहीं। हाँ दोस्तों, आप इस चीज़ को, जो चीज़ पूछ रहा है उस चीज़ को देखकर बताइए। उस चीज़ को दोस्तों देखकर आपको क्या लग रहा है, कभी देखिए ये चीज़ें तभी हमें प्राप्त हो सकती है जब हम a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तभी ये चीज़ें प्राप्त हो सकती है। जो चीज़ हमसे पूछ रहा है उस चीज़ का जवाब हम तभी दे सकते हैं जब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करें। हाँ कि नहीं। दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर करने के लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम पता करते हैं कि a स्क्वायर क्या है, उसके बाद b स्क्वायर क्या है, उसके बाद हम पता करेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तभी हम इसका जवाब भी दे सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले पता करते हैं कि a स्क्वायर है कितना। ठीक है,
दोस्तों अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं तो मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू पता चलेगी, हो गया हाँ मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। अगर दोस्तों इस साइड करता हूं तो ए स्क्वायर होगा, हो गया हाँ ए स्क्वायर प्राप्त होगा। अगर मैं इस साइड करता हूं तो क्या होगा, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है कि पहले का स्क्वायर करो, ठीक है कर दिया। उसके बाद कहता है कि दूसरे का स्क्वायर करो, मैंने कर दिया। उसके बाद कहता है कि प्लस 2ab, 2a क्या है हो गया x, b क्या है हो गया 1/x, दोनों कैंसिल हो जाएंगे बचेगा 2। तो इस प्रकार दोस्तों दोनों साइड स्क्वायर करने पर ये प्राप्त होगा, ठीक है। इस अब दोस्तों मैं इस यहाँ पर दूसरा जो b बराबर x माइनस 1/x दिया था, इस दोस्तों हमें दिया था b बराबर x माइनस x। हाँ यहाँ पर भी दोस्तों मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर लिया। अगर दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो मुझे b स्क्वायर की वैल्यू पता चलेगी, हाँ लोग यहाँ, ठीक है। इस साइड स्क्वायर किया तो b स्क्वायर प्राप्त हुआ। इस साइड स्क्वायर करना तो क्या आएगा, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कहता है कि पहले का स्क्वायर करो, उसके बाद कहता है कि प्लस दूसरे का स्क्वायर करो, उसके बाद कहता है कि माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए बी की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ही आएगा, माइनस का 2 आएगा, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों ए स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई, बी स्क्वायर की वैल्यू पता चलेगी हमें, हाँ क्यों हाँ। अब दोस्तों हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने दोनों को आपस में माइनस कर दिया, ठीक है, दोनों को आपस में माइनस कर दिया। अगर मैं माइनस करता हूं दोस्तों तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए ये चीज आपस में तो कैंसिल हो जाएंगी, ये भी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, हाँ क्यों, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बराबर के 4 आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल गई, हाँ क्यों यहाँ। अब दोस्तों हमसे जो पूछा था हम उस चीज का जवाब आसानी से दे सकते हैं, जो चीज हमसे पूछा गया था उस चीज का हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। हाँ लोग यहाँ हमसे पूछा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बताइए, हाँ लोग यहाँ हमसे पूछा था कि बताइए ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू बताइए, हाँ लोग यहाँ। इसके लिए दोस्तों मैंने क्या कर दिया, इसके लिए दोस्तों मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ठीक है, वास्तव दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। एक मिनट में दीजिए, अगर दोस्तों दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूं तो यहाँ पर मुझे ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर 16 मिलेगा। आप लोग इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 16 होगी, क्या होगी 16 होगी। आप लोग यहाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होगी, ठीक है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब उस चीज़ का नाम है वैल्यू पुटिंग मेथड। क्या है, वैल्यू पुटिंग मेथड है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें दूसरे तरीके से करना है तो उस तरीके का नाम है वैल्यू पुटिंग मेथड। लेकिन दोस्तों वैल्यू पुटिंग मेथड का प्रयोग करने के लिए आपको वैल्यू पुटिंग मेथड सीखना पड़ेगा, वैल्यू पुटिंग मेथड सीखना पड़ेगा कि आखिर वैल्यू पुटिंग मेथड होता क्या है और कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों वैल्यू पुटिंग मेथड का हम प्रयोग क्वेश्चनों को तेजी से सोल्व करने के लिए करते हैं, जटिल से जटिल क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व करने के लिए हम वैल्यू पुटिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। और वैल्यू पुटिंग मेथड से ये क्वेश्चन कुछ सेकंडों के अंदर ही सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वैल्यू पुटिंग मेथड होता क्या है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर भी हम वैल्यू पुटिंग मेथड का प्रयोग करके आसानी से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर x प्लस 3 बराबर दोस्तों x प्लस 3 बराबर 8 है, तब मुझे बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर x प्लस 3 बराबर 8 है तो ऐसी स्थिति में x की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। हाँ क्या होगी 5 होगी, ठीक है। दोस्तों मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखा था और उस इक्वेशन में मैंने एक वेरिएबल दिया और मैंने उस वेरिएबल की वैल्यू पूछी, तो आपने तुरंत उस वेरिएबल की वैल्यू बताई 5 होगी। हाँ लोग यहाँ दोस्तों जब मैंने आपके सामने एक इक्वेशन रखा और उस इक्वेशन में एक वेरिएबल रखा तो आपने आसानी से बता दिया। हाँ लोग यहाँ उसकी वैल्यू 5 होगी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए अगर x प्लस वाई बराबर 8 है और x माइनस वाई बराबर 4 है, x माइनस वाई बराबर 4 है, तब बताइए x और y की वैल्यू क्या हुई। तो देखिए
अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का जोड़ करिए, आधा कर दीजिए। तो जोड़ मैंने किया, आधा किया तो 6 आया, मतलब x की वैल्यू क्या है 6 है। अब कहोगे देखिए अगर y की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों के बीच का अंतर लीजिए, आधा कर दीजिए। तो मैंने अंतर लिया, आधा किया तो आए 2। इस प्रकार आपने कहा कि भैया x की वैल्यू 6 होगी और y की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। दोस्तों जब आपके सामने मैंने 2 समीकरण रखा और 2 ही वेरिएबल रखा तो ऐसी स्थिति में तब भी आपने आसानी से बता दिया कि भैया x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू ये होगी। हाँ आपने कहा हाँ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ x प्लस वाई बराबर 4 है, x प्लस वाई बराबर 4 है, तब बताइए x की वैल्यू क्या होगी। अगर दोस्तों मैं कहता हूँ कि बताइए x प्लस वाई बराबर अगर 4 है तब x और y की निश्चित वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप x और y की वैल्यू बता नहीं सकते हैं। x और y की वैल्यू, x और y की कोई निश्चित वैल्यू बता नहीं सकते हैं। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों, वास्तव में मैं गलत क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। दोस्तों मैं अगर x और y की निश्चित वैल्यू पूछ रहा हूँ तो मैं गलत क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। वास्तव में दोस्तों मुझे पूछना चाहिए कि बताइए x और y की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू होगी जो इस रेखा की समीकरण को संतुष्ट करे, जो इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करे। तो इस प्रकार आपने कहा कि ये देखिए अगर आप ये बात पूछ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 हो सकती है। मैंने कहा हाँ हो गया। इस प्रकार दिखाया तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 हो सकती है। मैंने कहा ठीक है। इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 हो सकती है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया इस प्रकार x और y की अनंत वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों मैंने आपके सामने एक समीकरण रखा था। दोस्तों जब मैंने आपको एक समीकरण दिया और एक वेरिएबल उस समीकरण में रखा तो आपने आसानी से बता दिया। जब दोस्तों मैंने 2 समीकरण दिया और 2 ही वेरिएबल दिया तब भी आपने आसानी से बता दिया। लेकिन जब दोस्तों मैंने आपके सामने एक समीकरण दिया, आपको एक समीकरण दिया और 2 वेरिएबल दिया तो आपने तो आप ऐसी स्थिति में x और y की निश्चित वैल्यू नहीं बता सकते हैं। हाँ, इसका मतलब दोस्तों यही हुआ कि हम तभी वेरिएबल की निश्चित वैल्यू बता सकते हैं जब जितने इक्वेशन दिए जाए और जितने इक्वेशन दिए जा रहे हैं उतने ही अगर वेरिएबल हैं, अगर हमें समीकरण दिए जा रहे हैं, जितने समीकरण दिए जा रहे हैं अगर उतने ही वेरिएबल हैं तभी हम उन वेरिएबल की निश्चित वैल्यू बता सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितने समीकरण दिए जा रहे हैं अगर उतने ही वेरिएबल है तभी हम उन वेरिएबल की निश्चित वैल्यू बता सकते हैं, अन्यथा हम उन वेरिएबल की निश्चित वैल्यू नहीं बता सकते हैं। अगर दोस्तों वेरिएबल की संख्या इक्वेशन की संख्या से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में हम उन वेरिएबल की कोई निश्चित वैल्यू नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपने खुद दोस्तों देखा कि जब एक समीकरण था और 2 वेरिएबल थे तो हम उसकी निश्चित वैल्यू नहीं बता पा रहे थे। हाँ, ये बात आपको समझ में आई? कहूँगी हाँ ये बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है। अब दोस्तों आप और मेरे कुछ क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। हाँ दोस्तों x प्लस वाई बराबर अगर दोस्तों x प्लस वाई बराबर 4 है, तब मुझे बताइए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x y की वैल्यू क्या होगी। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। कहोगे देखिए इस क्वेश्चन की वैल्यू देखा जाए तो x प्लस वाई के ऊपर डिपेंड करेगी, हाँ तो यहाँ आपने कहा कि भैया देखिए इस क्वेश्चन की वैल्यू देखा जाए तो इस क्वेश्चन की वैल्यू जो है x प्लस वाई के योग के ऊपर डिपेंड कर रही है। हाँ तो यहाँ x प्लस वाई के ऊपर डिपेंड कर रही है। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार आपने कहा कि भैया इस क्वेश्चन की वैल्यू जो है भी x प्लस वाई के योग के ऊपर डिपेंड करेगी। हाँ तो यहाँ कि x प्लस वाई का योग है कितना, इस बात पर डिपेंड करेगी। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। हाँ तो ना हाँ दोस्तों आपने मुझसे कहा कि भैया देखिए इस क्वेश्चन की वैल्यू जो है x प्लस वाई के योग के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन की वैल्यू भी x प्लस वाई के योग के ऊपर डिपेंड कर रही है। हमसे इस बात से मतलब नहीं है कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। हाँ तो हाँ अगर दोस्तों हमें इस बात से मतलब नहीं है कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, तो ऐसी स्थिति में हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। कहोगे हाँ ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों x की वैल्यू क्या है, 0 है।
मान लीजिए दोस्तों x की वैल्यू क्या है 0 है। अगर दोस्तों x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 4 होगी। हाँ कि नहीं, यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। हाँ कि यहाँ तो आइए दोस्तों हम x की वैल्यू 0 और y बराबर, अगर दोस्तों x की वैल्यू 4 है 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। हाँ कि यहाँ ये वैल्यू हम यहाँ पर उठा के रखने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखता हूँ, y की वैल्यू 4 रखता हूँ तो उत्तर क्या निकल कर आएगा। कोई देखिए अगर x की वैल्यू 0 रखते हो तो ये कैंसिल बचा y की स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है 4 है, इस प्रकार दिखा है तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आए 16 निकल कर आए। हाँ क्लियर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन की वैल्यू बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कहोगे देखिए अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं, y की वैल्यू 4 रखते हैं तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू 8 निकल कर आई। हाँ क्लियर हो गया, हाँ ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अगर दोस्तों हमें इस बात से मतलब नहीं है कि x और y की वैल्यू क्या है तो हम इसकी x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। कहोगे हाँ, तो आइए दोस्तों हम कुछ और वैल्यू रख के देखने की कोशिश करते हैं, क्या यही उत्तर आता है, यही उत्तर आता है। कहोगे हाँ। मान लीजिए दोस्तों x की वैल्यू 1 है तो ऐसी स्थिति में y की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। हाँ तो मैं x की वैल्यू 1 रख ले रहा हूँ, y की वैल्यू 3 रख ले रहा हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो यहाँ पर 1 आएगा, y की वैल्यू 3 रखूंगा तो यहाँ पर 9 आएगा, 9 1 10, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो 3 दूनी 6 क्या आएगा 16। तो इस प्रकार भी दोस्तों यहाँ पर उत्तर निकल कर आया 16, पिछला जो उत्तर आया था वही निकल कर आया। कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो क्या होगा, देखिए x और y का जो जोड़ है, अगर हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, y की वैल्यू 3 रख रहे हैं, तब भी ऐसी स्थिति में x और y का जोड़ आएगा 4 आएगा, 4 दूनी 8। आपने इस प्रकार दोस्तों आपने खुद देखा कि हमने जब वैल्यू बदल दी तब भी वही उत्तर आ रहा है। तो हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि हम दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन की जो वैल्यू थी x प्लस वाई के योग के ऊपर डिपेंड कर रही थी। हाँ इसी प्रकार इसकी वैल्यू जो थी x प्लस वाई के योग के ऊपर डिपेंड कर रही थी। हमें इस बात से मतलब नहीं था कि x और y की x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। हाँ तो दोस्तों आपने इन दोनों क्वेश्चनों का जिस प्रकार आपने वैल्यू मान करके आपने उत्तर निकालना है, इसी को हम वैल्यू पुटिंग मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड कहते हैं। दोस्तों ये इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपने जो वैल्यू मान करके, वैल्यू एज्यूम करके जो आपने उत्तर निकाला है, इसी को हम दोस्तों कहते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड कहते हैं, ठीक है। समझ में आपको आया, कहोगे हाँ हमें यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है तो एक चीज और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, मैंने कहा 1/x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1/x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए क्या x की वैल्यू 0 संभव है। कहोगे x की वैल्यू 0 संभव नहीं है। क्या 1 हो सकती है, कहोगे हाँ। 2 हो सकती है, कहोगे हाँ। 0 के अलावा आपने कहा कि कुछ भी हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों, क्योंकि देखिए अगर 0 होगा ना तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, इसलिए x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। हाँ ठीक है। तो दोस्तों आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप वैल्यू पुटिंग मेथड का प्रयोग करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इनफाइनाइट, तो 1/0 नहीं बनना चाहिए, 1/0 नहीं बनने देना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर भी 1/0 ना बनने पाए, क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचिए कि क्या x की वैल्यू 0 हो सकती है, कहोगे नहीं हो सकती है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वैल्यू पुटिंग मेथड का अगर आप उपयोग कर रहे हो तो कहीं पर भी 1/0 ना बन पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको वैल्यू पुटिंग मेथड का प्रयोग करते समय दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या है, ठीक है। पहली बात दोस्तों आती है कि हम वैल्यू पुटिंग मेथड का उपयोग कब करते हैं, ठीक है, कब करते हैं। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वैल्यू पुटिंग मेथड का हम प्रयोग तब करते हैं जब नंबर ऑफ वेरिएबल, जब दोस्तों वेरिएबल की संख्या
वेरिएबल की संख्या अधिक होती है, जब दोस्तों वेरिएबल की संख्या अधिक होती है नंबर ऑफ इक्वेशन से, नंबर ऑफ इक्वेशन से अधिक होती है, जब दोस्तों नंबर ऑफ वेरिएबल की संख्या नंबर ऑफ इक्वेशन से अधिक होती है, तब ऐसी स्थिति में हम नंबर ऑफ इक्वेशन से अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति में हम वैल्यू पुटिंग मेथड का उपयोग करते हैं। ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड का उपयोग करते हैं। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब नंबर ऑफ वेरिएबल की संख्या जो होगी नंबर ऑफ इक्वेशन से अधिक होगी, तो ऐसी स्थिति में हम, एक मिनट और रुक जाइए, नंबर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब नंबर ऑफ वेरिएबल की संख्या नंबर ऑफ इक्वेशन से अधिक होगी, तो ऐसी स्थिति में हम वैल्यू पुटिंग मेथड का उपयोग करते हैं। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब वेरिएबल की संख्या नंबर ऑफ इक्वेशन की संख्या से अधिक होंगी, तब हम वैल्यू पुटिंग मेथड का उपयोग करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों नंबर ऑफ वेरिएबल की संख्या नंबर ऑफ इक्वेशन से कम है या बराबर है, तो ऐसी स्थिति में हम वैल्यू पुटिंग मेथड का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपको दोस्तों ध्यान रखना है, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कि जितने इक्वेशन होंगे दोस्तों, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जितने इक्वेशन होंगे उतने वेरिएबल की वैल्यू आपको फिक्स करनी है, उतने वेरिएबल की वैल्यू क्या करनी है, फिक्स करनी है। और जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होंगे की वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बता दे रहा हूं, कुछ भी मान सकते हैं, दोस्तों हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों हमें क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करना है, तो आपको ऐसी वैल्यू माननी है जिससे आप क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सके, ठीक है। तो दोस्तों आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, आप 0 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, -1 भी मान सकते हैं, -2 भी मान सकते हैं, और भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो। लेकिन दोस्तों जितनी छोटी वैल्यू आप मानोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि आप 0, 1, 2, -1, 2 से ही काम चला लीजिए, क्योंकि इससे आप क्वेश्चन को बहुत तेजी से सोल्व कर सकते हैं। इससे आप इस वैल्यू का प्रयोग करके आप बहुत तेजी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये जो बात मैंने लिखा है, जितने इक्वेशन होंगे उतने वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करनी है, और एक्स्ट्रा वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों हमारे सामने एक इक्वेशन दिया गया है। क्या? एक इक्वेशन दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है, और 2 वेरिएबल दिया गया है। क्या? 2 वेरिएबल दिया गया है, ठीक है, वेरिएबल दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप खुद देखिए
जब मैंने x प्लस वाई बराबर कहा था 4, तो आप x की वैल्यू मान रहे थे और y की वैल्यू क्या है, ऑटोमेटिक फिक्स हो जा रही थी। हाँ लोग यहाँ ऑटोमेटिक फिक्स हो जा रही थी, तो वहां पर आप x की वैल्यू मान रहे थे, एक ही की तो वैल्यू मान रहे थे और यहाँ, और दूसरे की क्या हो रही थी, फिक्स हो जा रही थी। तो आप क्या कर रहे थे, एक की वैल्यू मान रहे थे, दूसरे की वैल्यू फिक्स हो रही थी और यहाँ। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब एक इक्वेशन हो, दो वेरिएबल हो, तो उसमें से आप एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू फिक्स होगी, एक की वैल्यू फिक्स होगी, और एक जो एक्स्ट्रा वैल्यू होगी, एक की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, एक की वैल्यू फिक्स होगी, और दूसरे की वैल्यू क्या, एक की वैल्यू फिक्स होगी। एक मिनट हो जाएगी, एक की वैल्यू फिक्स होगी, ठीक है, एक की वैल्यू फिक्स होगी, ठीक है, और एक की वैल्यू जो है आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों दो इक्वेशन हो, या चार वेरिएबल, अगर दोस्तों दो इक्वेशन हो, चार वेरिएबल हो, तो उसमें से दो की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, और दो की आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर तीन इक्वेशन हो और 5 वेरिएबल हो, तो आप तीन वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करेंगे और दो की आप कुछ भी मान सकते हो। इसी प्रकार दोस्तों अगर दो इक्वेशन हो, 3 वेरिएबल हो, तो आप दो वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करेंगे, एक जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसकी वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। पहला आपको ध्यान रखना है कि हम वैल्यू पुटिंग मेथड का उपयोग तभी कर सकते हैं जब नंबर ऑफ वेरिएबल की संख्या नंबर ऑफ इक्वेशन से अधिक हो। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि जितने इक्वेशन होंगे उतने वेरिएबल की वैल्यू फिक्स करनी है, और एक्स्ट्रा वेरिएबल की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों हमें मानना है हमेशा 0, 1, 2 मानना है, या -1, 2 मान के ही करना है क्वेश्चन को। आप कुछ भी मान सकते हो, 10, 20, 50, 100 कुछ भी मान सकते हो, आपके उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जितनी बड़ी वैल्यू मानेंगे, आपका गुणा भाग उतना ही लेंदी होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मेरा सजेशन यही है कि आप 0, 1, 2, 3 ही मानिए, 0, 1, 2, 3, -1, 2 ही मानिए, ठीक है। अब आइए दोस्तों आइए वैल्यू पुटिंग मेथड पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए दोस्तों। इस क्वेश्चन को तो हमने किया था कभी, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन को मैं दोबारा आपको करवाऊंगा। हाँ क्यों हो गया, पढ़िए। कह रहा है कि यदि a बराबर x प्लस 1/x है और b बराबर x माइनस 1/x है, तो बताइए a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। हाँ क्यों, कह रहा है a बराबर जो है x प्लस 1/x है, ठीक है। कह रहा है b बराबर जो है x माइनस 1/x है। हाँ क्यों हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमसे क्या करा है, हमसे करा है a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो इसी चीज की वैल्यू पूछ रहा है, हाँ ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों यहाँ पर देख रहा है आपको भी दो समीकरण दिए गए हैं। हाँ कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, देखिए a एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, b एक वेरिएबल है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 वेरिएबल यूज हुए हैं। हाँ क्यों हो गया, हाँ। दोस्तों समीकरण कितने होंगे, देखिए 2 समीकरण है, 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। हाँ क्यों, हाँ 3 वेरिएबल है। अगर दोस्तों 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो इसमें से 2 की वैल्यू हमें फिक्स करनी पड़ेगी। हाँ क्यों, एक की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं। हाँ क्यों, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर x की वैल्यू मानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या दोस्तों मैंने बताया था कि x की हम वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं उसकी वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी मान सकते हैं, हमारे उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों पहली बात आती है, पहले हम 0 मान के देखते हैं कि 0 हम मान भी सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर दोस्तों मैं 0 मानता हूं तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं 0 मानता हूं तो यहाँ पर तो एक ही वैल्यू 0 आ जाएगी। हाँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक मिनट रुकिए, अगर दोस्तों मैं 0 मानता हूँ तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि मैं 0 मान नहीं सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर मैं 0 मानता हूँ तो यहाँ पर 0 रखूंगा, ठीक है 0 आ गया। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो ऐसा तो दोस्तों कभी हो ही नहीं सकता है। हाँ ऐसी वैल्यू हो ही नहीं सकती है कि हमें इसकी वैल्यू इनफाइनाइट प्राप्त हो। हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। हाँ तो x की वैल्यू 1 रख लेते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो a की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, a की वैल्यू इस प्रकार देखा है तो a की वैल्यू 2 निकल कर आएगी,
क्या निकल कर आएगी, 2 निकल कर आएगी। ठीक है, अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो 1 यहाँ पर रखूंगा तो 1 आएगा, यहाँ पर रखता हूँ माइनस का 1 आएगा, b बराबर क्या आएगा, कहोगे b बराबर देखा जाए तो 0 आएगा। हाँ कि नहीं, हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों a और b की वैल्यू हम उठा के यहाँ पर रख ले रहे हैं। दोस्तों b की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, कहोगे हाँ। यहाँ पर b की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, कहोगे हाँ। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 2 रखूंगा तो क्या आएगा, कहोगे 16 आएगा, क्या आएगा, 16 आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4 की जो वैल्यू होगी वो 16 होगी। क्या होगी, 16 होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये मेथड आपको, वैल्यू पुटिंग मेथड आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को भी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, इस क्वेश्चन को भी हम वैल्यू पुटिंग मेथड से ही आसानी से सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर 1 है तब बताइए a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस ए बी माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाथ में बोलिए हाथ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि a प्लस बी बराबर, कह रहा है a प्लस बी बराबर 1 है, कह रहा है a प्लस बी बराबर 1 है। हाथ में बोलिए हाथ। कह रहा है कि बताइए a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ, माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2। हाँ कि नहीं, कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। हाँ कि नहीं, हाँ। दोस्तों a प्लस बी बराबर 1 दिया है, कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ कि नहीं, हाँ, इसकी वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा है, हाँ यही पूछ रहा है। ए बी एक मिनट रुकिए, ए बी हाँ कि नहीं, हाँ, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। हाँ कि नहीं, हाँ। दोस्तों हमें a प्लस बी बराबर 1 दिया है और कह रहा है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बताइए। हाँ कि नहीं, हाँ, इसकी वैल्यू दिया है दोस्तों, a प्लस बी की वैल्यू दिया है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। हाँ कि नहीं, हाँ, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें एक समीकरण दिया गया है, केवल एक ही समीकरण दिया गया है। हाँ कि नहीं, हाँ। दोस्तों एक समीकरण दिया गया है और उस समीकरण में 2 वेरिएबल दिए गए हैं। हाँ हाँ, तो इस प्रकार देखा है तो हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल दिया गया है। हाँ, तो उस एक्स्ट्रा वेरिएबल की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे आंसर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या मैं मान लीजिए दोस्तों a की वैल्यू क्या है, 0 है, आप b की वैल्यू भी 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हम 0 मान भी सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों हमें इनफाइनाइट तभी प्राप्त होता है जब अपोन में वेरिएबल हो, अपोन में वेरिएबल हो तभी इनफाइनाइट प्राप्त होता है। तो कहीं यहाँ पर जो क्वेश्चन हमसे किया गया है, यहाँ पर कहीं पर भी अपोन में वेरिएबल कहोगे नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कहीं पर भी हमें इनफाइनाइट प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त नहीं होगा। हम तो इस प्रकार हम a की वैल्यू 0 मान सकते हैं। अगर दोस्तों a की वैल्यू 0 है तो b की वैल्यू क्या होगी, कहोगे b की वैल्यू तो 1 होगी, b की वैल्यू 1 होगी। हाँ कि नहीं, हाँ। अगर a की वैल्यू हम 0 मान लेते हैं तो b की वैल्यू इस प्रकार देखा जाए तो 1 होगी, तभी इन दोनों का जोड़ a और b का जोड़ 1 होगा। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 रख लेते हैं। अगर दोस्तों मैं a की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, a भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ कि नहीं, हाँ, a की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो a भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अब b की वैल्यू 1 रख लेते हैं, यहाँ पर रखूंगा तो 1 आएगा। हाँ कि नहीं, हाँ, यहाँ पर रखूंगा तो यहाँ पर आएगा माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और माइनस ये बाहर का है, ये तो कहोगे हाँ माइनस 1 आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों क्या आया, 0 निकल कर आया। क्या निकल कर आया, 0 निकल कर आया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि a प्लस बी बराबर 1 है तो ऐसी स्थिति में a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस ए बी माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू b स्क्वायर की पावर 2 b स्क्वायर का होल स्क्वायर की होल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर 1 है, यदि a प्लस बी बराबर 1 है तब बताइए 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 2/ab की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि नहीं, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें a प्लस बी की वैल्यू 1 दी गई है, a प्लस बी की वैल्यू 1 दी गई है। हाँ कि नहीं, हाँ, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें a प्लस बी की वैल्यू 1 दी गई है। क्या दी गई है, 1 दी गई है। हाँ कि नहीं, हाँ,
कह रहा है कि बताइए 1/a² प्लस 1/b² प्लस 2/ab की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों, हमें a प्लस बी बराबर 1 दिया गया है और कह रहा है कि बताइए 1/a² प्लस 1/b² प्लस 2/ab की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि नहीं? दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि हमें एक इक्वेशन दिया गया है और दो वेरिएबल दिए गए हैं। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमें कुल मिलाकर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल दिया गया है। हाँ कि नहीं? अगर हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल दिया गया है तो ऐसी स्थिति में हम जो एक्स्ट्रा वेरिएबल दिया गया है उसकी वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। तो भी हाँ ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों a की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हम ये भी चेक कर लेते हैं, हमारा फर्ज भी बनता है क्या हम 0 मान भी सकते हैं कि नहीं। तो भी हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं, a की वैल्यू 0 रखते हैं, अगर a की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पर इनफाइनाइट प्राप्त हो रहा है। हाँ कि नहीं? अगर मैं b की वैल्यू भी 0 मानता हूँ या अगर मैं b की वैल्यू 0 मान लेता तब भी मुझे इनफाइनाइट प्राप्त हो रहा है। हाँ कि नहीं? तो इस प्रकार दोस्तों इससे तो हमें ये बात कंफर्म हो जाती है कि a की वैल्यू ना a की वैल्यू 0 हो सकती है, ना b की वैल्यू हम 0 मान सकते हैं, ना हम a की वैल्यू 0 मान सकते हैं, ना हम b की वैल्यू 0 मान सकते हैं। हाँ एक बात कंफर्म हो गई। ठीक है, तो क्या मान सकते हैं? क्योंकि देखिए हम a की वैल्यू 2 मान ले रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर a की वैल्यू 2 है तो ऐसी स्थिति में b की वैल्यू -1 होगी। हाँ तभी a और b का जोड़ 1 के बराबर हो सकता है। हाँ तो मैंने मान लिया दोस्तों a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -1 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो दोस्तों मैंने मान लिया कि भैया a की वैल्यू क्या है, 2 है और b की वैल्यू क्या है, -1 है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, अभी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों हम यहाँ पर उठा के रख दे रहे हैं। अगर मैं दोस्तों मैं a की वैल्यू 2 रखता हूँ तो यहाँ पर तो 1/4 आएगा। तो यहाँ पर अगर रखता हूँ b की वैल्यू -1 तो यहाँ पर तो आएगा प्लस का 1। हाँ यहाँ और यहाँ पर अगर रखता हूँ, यहाँ पर b की वैल्यू a और b की वैल्यू रखता हूँ तो क्या हो गया, देखिए प्लस का 2 अपॉन में 2 -1 और 2 -1 -2 आएगा और इसका मतलब होता है -1 और इस चीज़ से ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, 1/4 आई। ठीक है, अब देख ऑप्शन में भी हम ट्राई कर लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमारी तो वैल्यू क्या निकल कर आई है, 1/4 निकल कर आई है, लेकिन हमारा फर्ज भी बनता है कि हम ऑप्शन भी ट्राई करें। हाँ पहला ऑप्शन हम पकड़ लेते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा सही है कि नहीं। दोस्तों पहला हमारा ऑप्शन कह रहा है कि भैया जो उत्तर होगा 1/a² × b² होगा, a² × b² होगा। हाँ दोस्तों a और b की वैल्यू क्या है, a और b की वैल्यू जो है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -1 है। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो हमारा उत्तर क्या निकल कर आ रहा है, 4 1/4 आ रहा है। हाँ मतलब पहला हमारा ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। मतलब जो हमारा उत्तर होगा वो 1/a² × b² होगा। हाँ कि नहीं? लेकिन हम दूसरा अगर हम ऑप्शन दूसरा भी हमारा फर्ज बनता है कि दूसरा भी ऑप्शन चेक करें। हाँ कि नहीं? अगर दूसरे ऑप्शन को हम देखते हैं यहाँ पर तो दूसरे ऑप्शन की वैल्यू 1/4 नहीं आ सकती है, क्योंकि दोस्तों 1/a भी लिखा है। अगर मैं रखता हूँ तो 1/ का 1/2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करता हूं तो वहां पर मुझे माइनस का 1/4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, अगर अगले ऑप्शन की बात करता हूं तो वहां पर मुझे 1/2 प्राप्त होगा। इस प्रकार दोस्तों केवल हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो सकता है। मतलब हमारा जो उत्तर होगा वो 1/a² × b² होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि m + n = 24 है तब बताइए m - 16 की पावर 3 + n - 8 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। हाँ आपने हो गया। हाँ ठीक है, m + n बराबर कह रहा है 24 है। 24 है। हाँ आपने हो गया। कह रहा है m + n = 24 है तब बताइए m - 16 की पावर 3 प्लस n - 8 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। हाँ ठीक है, यही तो पूछ रहा है। हाँ यही पूछ रहा है। दोस्तों हमें एक देखा जाए तो एक समीकरण दिया है, उस समीकरण में 2 वेरिएबल है, तो इस प्रकार देखा जाए तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है।
हाँ कि नहीं? अगर दोस्तों इस समीकरण में ये जो समीकरण दिया गया है इसमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, तो हम उस एक्स्ट्रा वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। कहोगे हाँ, हम m की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। अगर हमारा मन कर रहा है n की वैल्यू मानने के लिए तो हम n की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों m की वैल्यू, अगर m की वैल्यू मैं कुछ भी मान सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं n की वैल्यू कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक है, मैं केवल एक ही वेरिएबल की वैल्यू मान सकता हूँ, चाहे मैं m की मानूँ चाहे n की मानूँ। ठीक है, अगर n की मानता हूँ तो m की अपने आप निकल कर आएगी, n की मानता हूँ तो n की अपने आप निकल के आएगी। ठीक है दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 1/0 कहीं पर होना नहीं चाहिए। हाँ तो हाँ, अगर 0 हो जा रहा है, कहीं 0 हो रहा है रखने पर वैल्यू तो अच्छी बात है, लेकिन 1/0 नहीं होना चाहिए। हाँ तो हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर बाई चांस यहाँ पर 0 हो जाए तो आपको कोई दिक्कत है? होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कि नहीं? हाँ, अगर दोस्तों यहाँ पर किसी तरीके से 0 हो जाए ये टर्म तो हमें कोई दिक्कत है? होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो n की वैल्यू में क्या रखूँ कि 0 हो जाए? कहोगे 8 रखिए। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों n की वैल्यू क्या है? 8 है। मान लीजिए दोस्तों n की वैल्यू क्या है? 8 है। अगर दोस्तों n की वैल्यू हमने 8 माना है तो m की वैल्यू क्या होगी? कहोगे m की वैल्यू 16 होगी। हाँ कि नहीं? हाँ, तो दोस्तों n की वैल्यू हम 8 रख ले रहे हैं, m की वैल्यू 16 रख ले रहे हैं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर m की वैल्यू, अगर दोस्तों m की वैल्यू मैं 16 रखूंगा तो 16 माइनस 16 कहोगे 0, 0 की पावर 3 का मतलब होता है 0, इसकी वैल्यू क्या आई? 0 आई। हाँ कि नहीं? हाँ, ये पूरा क्या हो गया? कहोगे 0 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों n की वैल्यू अगर हम 8 रखते हैं तो 8 माइनस 8 क्या हो गया? 0, 0 की पावर करेंगे क्यूब, 0 की पावर 3 करेंगे तो आएगा 0। इस प्रकार दोस्तों इसकी वैल्यू देखा जाए तो क्या निकल कर आई? 0 निकल कर आई। हाँ कि नहीं? हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि m प्लस n बराबर 24 है तो ऐसी स्थिति में m की पावर 16 की पावर 3 प्लस n माइनस 8 की पावर n माइनस 8 की का होल क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 है तब बताइए x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? हाँ कि नहीं? हाँ, दोस्तों मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि हम कुछ भी मान सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमें क्वेश्चन को आसान बनाना है, इसलिए दोस्तों हम स्वतंत्र हैं, हम क्या माने कि क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। ठीक है, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि 1/0 कहीं बनना नहीं चाहिए। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कह रहा है कि बताइए x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? हाँ तो इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है, 2 वेरिएबल दिए गए हैं। इस प्रकार देखा है तो हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल दिया गया है। तो यहाँ तो उस एक्स्ट्रा वेरिएबल की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों एक्स की वैल्यू क्या है? 0 है। तो हम ये भी तो चेक कर सकते हैं कि भैया हम एक्स की वैल्यू 0 मान सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों कहीं पर भी अपोन में वेरिएबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर तो इनफाइनाइट प्राप्त होने का कोई चांस नहीं है, तो हम मान सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं एक्स की वैल्यू 0 मानता हूँ तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? होगी देखिए, अगर एक्स बराबर आप 0 मानते हैं तो वाई की वैल्यू हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू 2 निकल कर आएगी। हाँ ना, वाई स्क्वायर की वैल्यू 2 निकल कर आएगी। तो मैं ये वैल्यू रख लेता हूँ। एक्स की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये 0 खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसे दोस्तों मैं लिखता हूँ वाई स्क्वायर की पावर 3। हाँ एक मिनट, वाई की पावर 6 की वैल्यू हमें पता करनी है। दोस्तों वाई स्क्वायर बराबर अगर 2 है तो y की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी? कहोगे देखिए, अगर y की पावर 6 की वैल्यू प्राप्त करना चाह रहे हैं तो इसका क्यूब कर दीजिए। अगर मैं क्यूब करता हूँ तो y की पावर 6 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 8 निकल कर आएगी। हाँ, तो इस प्रकार y की पावर 6 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 8 निकल कर आएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 है, तो एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 6x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू जो होगी 8 होगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और मान दे सकते हैं, मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आइए हम कुछ और मान के देख लेते हैं, ठीक है, हम कुछ और मान के देख लेते हैं जिससे आपको तसल्ली हो जाए। मान लीजिए दोस्तों x की वैल्यू क्या है? 1 है। अगर दोस्तों x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 होगी। यहाँ
x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर रख ले रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यू रख ले रहा हूँ। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ पर 1 प्राप्त होगा, यहाँ पर भी 1 प्राप्त होगा। हाँ कि यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 6 प्राप्त होगा। इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या निकल कर आए, 8 निकल कर आए। तो आपके उत्तर पर कोई प्रभाव पड़ा, कहोगे नहीं पड़ा। हाँ, इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि आपको वेरिएबल अगर एक्स्ट्रा वेरिएबल है तो सबसे पहले 0 ट्राई करना है, उसके बाद 1 2 पे जाना है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ता है तो -1 भी आजमा सकते हैं, -2 भी आजमा सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके उत्तर पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आ रही होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक देखिए। कह रहा है कि P × Q × R बराबर 1 है, तो बताइए 1/1 प्लस P प्लस Q की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस Q प्लस R की पावर -1 प्लस 1/R प्लस P की पावर -1 की वैल्यू क्या होगी। हाँ यही तो पूछ रहा है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि P × Q × R की वैल्यू जो है 1 है। हाँ तो हाँ यही तो कह रहा है। हाँ यही हमसे कह रहा है, यही हमसे कह रहा है। कह रहा है P Q R का मल्टीप्लिकेशन जो है 1 है। हाँ तो हाँ कह रहा है P Q और R का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। हमसे कह रहा है कि बताइए, हमसे कह रहा है बताइए 1/1 प्लस P प्लस Q की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस Q प्लस R की पावर -1। हाँ कि नहीं, हाँ R की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस R प्लस P की पावर -1 की वैल्यू क्या होगी। यही तो पूछ रहा है। हाँ यही पूछ रहा है हमसे, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हाँ तो हाँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों 1 मिनट रुक जाइए। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमें एक समीकरण दिया गया है। हाँ तो यहाँ एक समीकरण दिया गया है और 3 वेरिएबल दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों हम किन्हीं भी 2 वेरिएबल की वैल्यू मान सकते हैं। अगर दोस्तों हमें एक समीकरण दिया गया है और 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल दिए गए हैं उस समीकरण में, तो हम उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। हाँ तो यहाँ ठीक है। तो दोस्तों अब बात आती है कि हम वैल्यू क्या क्या माने। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमें 2 वेरिएबल की वैल्यू माननी है तो हम किसी भी 2 वेरिएबल की वैल्यू मान सकते हैं। पी क्यू की मान लें या क्यू आर की मान लें या आर पी की मान लें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात मैं बता दे रहा हूँ, अगर हम चाहे जिसकी वैल्यू मानते हैं, चाहे हम पी क्यू की माने, चाहे क्यू आर की माने, चाहे आर पी की माने, इनमें से किसी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती है। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अगर इनमें से किसी एक की वैल्यू 0 के बराबर हुई तो ऐसी स्थिति में इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर नहीं हो सकता। अगर दोस्तों इनमें से किसी की भी वैल्यू 0 के बराबर होती है तो ऐसी स्थिति में इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर नहीं हो सकता है। हाँ आप मेरी बात से सहमत हैं? कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। इसलिए दोस्तों इनमें से इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। हाँ ठीक है, तो 0 तो हम मान नहीं सकते। कहोगे हाँ, तो हम P और Q की वैल्यू कुछ भी है। तो आइए दोस्तों हम इनमें से ये जो वेरिएबल है इनमें से 2 वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बात तो हमें पता होगी कि भैया 0 तो नहीं हो सकती है। अगर हम पी क्यू की मानते हैं तो पी क्यू की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर 0 नहीं हो सकती है तो कुछ और हो सकती है। कहोगे हाँ, तो मान लीजिए दोस्तों P की वैल्यू क्या है, 1 है और Q की वैल्यू भी 1 है। अगर दोस्तों P और Q की वैल्यू 1 है तो R की वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी। कहोगे हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो P और Q की अगर दोस्तों हमने माना है, अगर दोस्तों मान लीजिए दोस्तों P की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो और Q की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो R की वैल्यू क्या होगी, कहोगे R की वैल्यू 1 होगी। हाँ तो अगर दोस्तों P की वैल्यू हमने 1 माना है और Q की वैल्यू भी 1 है तो ऐसी स्थिति में R की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी।
तो ये वैल्यू हम यहाँ पर उठा के रखते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर उठा के रखता हूँ तो 1 तो है ही है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ और 1 की पावर हम चाहे जितनी करें 1 ही आएगा, तो यहाँ तो यहाँ पर दिखाया तो 3 प्राप्त हो रहा है, तो 1/3 प्राप्त होगा। हाँ कि नहीं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी क्या प्राप्त होगा, अगर मैं रखता हूँ क्यू आर की वैल्यू तो यहाँ पर भी 1/3 ही प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों अगर मैं आरपी की वैल्यू रखता हूँ तो 1/3 ही प्राप्त होगा, 1/3 ही प्राप्त होगा। और इसे मैं सोल्व करता हूँ तो क्या निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। हाँ कि नहीं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि पी क्यू आर का मल्टीप्लिकेशन जो 1 के बराबर है, पी क्यू आर का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। हाँ कि नहीं, हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यानपूर्वक, उसके बाद हम सोल्व करते हैं। दोस्तों कह रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर, कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस वाई, कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तब बताइए x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस जेड की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। हाँ आपने यही पूछ रहा है, हाँ यही पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि x प्लस, कह रहा है x प्लस वाई प्लस, कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जो है 0 है। हाँ तो यहाँ यही कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, ठीक है। कह रहा है कि बताइए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक मिनट लीजिए, अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 जेड प्लस जेड की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। हाथ में होगी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं दोस्तों। हमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया है और कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। हाथ में होगी, हाँ ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें एक समीकरण दिया गया और 3 वेरिएबल दिए गए हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमें 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा दिए गए हैं। अगर दोस्तों 2 वेरिएबल हमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं तो ऐसी स्थिति में हम उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। कभी हम 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 कुछ भी मान सकते हैं। कभी यहाँ ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर अगर आपका x और y का मानने का मन कर रहा है तो x y का मानिए, y z का मानने कर रहा है तो y z का मानिए, z और x का मानने कर रहा है तो z x का मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं मान ले रहा हूँ दोस्तों z और तो दोस्तों मैं सबसे पहले z की वैल्यू मानता हूँ। मान लीजिए दोस्तों z की वैल्यू क्या है, 0 है। तो क्या मैं z की वैल्यू 0 मान सकता हूँ, ये भी तो चेक करना जरूरी है कभी, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या इनफाइनाइट कहीं प्राप्त हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं z की वैल्यू 0 रखता हूँ तो यहाँ पर ये चीज़ खत्म हो जाएगा, ये चीज़ खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ये चीज़ खत्म हो जाएगा। तो कहीं इनफाइनाइट प्राप्त हो रहा है, नहीं प्राप्त हो रहा है, तो हम z की वैल्यू 0 मान सकते हैं। हाँ यहाँ अगर दोस्तों मैं z की वैल्यू 0 मानता हूँ तो x बराबर माइनस वाई प्राप्त होगा। x बराबर क्या प्राप्त होगा, मुझे माइनस वाई प्राप्त होगा। हाँ x बराबर अगर मैं z की वैल्यू अगर मैं 0 प्राप्त मानता हूँ, z की वैल्यू 0 मानता हूँ तो x बराबर मुझे माइनस वाई प्राप्त होगा। हाँ x बराबर माइनस वाई प्राप्त होगा, मतलब x स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्राप्त होगा। हाँ ठीक है। आप y की वैल्यू भी मान सकते हैं, ना मानते हैं तब भी चल जाएगा, तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अभी मैं वैसा भी करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं z बराबर 0 मानता हूँ तो ऐसे में x बराबर मुझे माइनस वाई प्राप्त होगा, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर के होगा। हाँ अगर दोस्तों मैं z बराबर 0 माना हूँ तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा। हाँ बचा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 बचा है। हाँ हाँ ये तो बचा है, कभी हाँ यही बचा है, ठीक है दोस्तों। अगर एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर के है तो ऐसी स्थिति में मैं वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, कभी हाँ लिख सकते हो, ठीक है। वाई स्क्वायर की जगह अगर एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4, क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। हाँ इसी प्रकार अगर मैं वाई की इसी प्रकार दोस्तों अगर एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर के है तो एक्स की पावर 4 बराबर वाई की पावर 4 के हो गया। हाँ तो ऐसी स्थिति में वाई की पावर 4 की जगह मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, हो गया। हाँ तो वाई की पावर 4 की जगह मैं एक्स की पावर 4 लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 2x की पावर 4। इसे सोल्व करता हूँ तो आएगा 1/2, क्या आएगा 1/2 आएगा। हाँ
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी 1/2 होगी। ठीक है, अब आपके दिमाग में आया होगा कि भैया आपने y की वैल्यू क्यों नहीं मानी, जब आपने कहा था कि हम z और y की वैल्यू मानेंगे, तो आपने मानी क्यों नहीं। ठीक है, y की वैल्यू मान भी लेते हैं, y की वैल्यू मान भी लेते हैं, अगर नहीं मानते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह से हमने माना भी तो है, अगर हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो y की वैल्यू तो हमने माना है। हमने यहाँ पर x की वैल्यू, z की वैल्यू रखी 0 और y x की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, इसका मतलब हमने माना तो है। कहोगे हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों मान लीजिए z बराबर 0 है। ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि हम z की वैल्यू 0 रखते हैं। ठीक है, y की वैल्यू मान लीजिए 1, कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। अगर दोस्तों z बराबर 0 है, y बराबर 1 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू जो होगी -1 होगी। हाँ, x की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। अब दोस्तों ये वैल्यू सारी उठाकर हम यहाँ पर रख देते हैं, ये सारी वैल्यू यहाँ पर उठा के रखते हैं। दोस्तों अगर z बराबर 0 मान रहे हैं और y बराबर 1 मान रहे हैं तो x की वैल्यू -1 होगी, तभी इन तीनों का जोड़, तभी x y z का जोड़ 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब दोस्तों इन सब की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। z बराबर 0 माना है तो ये कैंसिल, हाथ में हो गया। y की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पर रखूंगा। x की वैल्यू क्या है, -1, यहाँ पर रखूंगा तो 1 आएगा, यहाँ पर रखूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो ऊपर तो 1 प्राप्त होगा, हाथ में हो गया। यहाँ पर रखेंगे x की वैल्यू -1 तो 1 प्राप्त होगा, यहाँ पर रखेंगे तो 1 प्राप्त होगा, तो क्या आएगा 2। इस प्रकार दोस्तों आपको देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1/2 निकल कर। क्या हमारे उत्तर पर कोई प्रभाव पड़ा, हमें नहीं, हमारे उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, यही आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम कल करेंगे। कह रहा है कि PQ प्लस QR प्लस RP बराबर 0 है, तो बताइए। तो कह रहा है मान याद करिए, P² अपॉन P² माइनस QR प्लस R² अपॉन R² माइनस PR प्लस Q² अपॉन Q² माइनस PQ की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें PQ प्लस QR प्लस RP की वैल्यू जो है, RP का जोड़ जो दिया है 0 दिया है। हाँ कह रहा है कि बताइए, P² अपॉन कह रहा है कि बताइए P² माइनस QR P² अपॉन P² माइनस QR प्लस Q² अपॉन Q² माइनस PR प्लस R² बराबर R² अपॉन R² माइनस PQ की वैल्यू बताइए। हाँ कि नहीं। हाँ दोस्तों, हमें PQ प्लस QR प्लस RP बराबर 0 दिया है और कह रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू बताइए। हाँ कि नहीं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें एक समीकरण दिया गया और उस समीकरण में 3 वेरिएबल है। इस प्रकार देखा है तो 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है। अगर 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो ऐसी स्थिति में हम किन्हीं भी 2 वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, हमारे ऊपर निर्भर करता है। हाँ कि नहीं। दोस्तों हम 2 वेरिएबल चाहे PQ की माने, चाहे QR की माने, चाहे RP की माने, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप इनमें से PQR में से किसी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। PQR में से किसी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती है। अगर दोस्तों मान लीजिए मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों P की वैल्यू 0 है, P की वैल्यू 0 है और Q की वैल्यू 1 है, 2 है, कुछ भी है, हमें मतलब नहीं है। Q की वैल्यू 1 है, तो ऐसी स्थिति में R की वैल्यू भी 0 के बराबर होगी, क्योंकि P की वैल्यू अगर 0 है तो ये 0 और यहाँ पर रखोगे तो R की वैल्यू भी 0 के बराबर होगी। अब दोस्तों जब 2 टर्म की वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो यहाँ पर जब आप रखोगे ना तो इनफाइनाइट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? इनफाइनाइट प्राप्त होगा। आप इसे देख रहे हो, कहोगे हाँ। जब हम यहाँ पर रखेंगे ना तो 0 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे P और R की तो इनफाइनाइट प्राप्त होगा, जो कि हमारे लिए हमारे क्वेश्चन को गलत करेगा। हाँ क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनफाइनाइट प्राप्त हो। ऐसी P और R की वैल्यू ऐसी हो ही नहीं सकती है, तीनों में से किसी की वैल्यू 0 के बराबर हो। P R की वैल्यू ऐसी हो ही नहीं सकती है कि इनफाइनाइट प्राप्त हो। हाँ क्यों? हाँ। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि इनमें से किसी एक की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती है।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ, तो मान लीजिए दोस्तों हम यहाँ पर P और Q की वैल्यू मानेंगे। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों P की वैल्यू क्या है, 1 है, और Q की वैल्यू भी 1 है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों P और Q की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, होगी। हाँ, P की वैल्यू हमने 1 माना है। ठीक है, यहाँ पर R आ जाएगा, यहाँ पर भी R आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों एक इधर गया, यहाँ पर 2R आ जाएगा। तो इस प्रकार R की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, R की वैल्यू 1/2 निकल कर आएगी। ठीक है, अब दोस्तों ये सारी वैल्यू इसमें यहाँ A की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, R की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, -1/2 निकल कर आएगी। दोस्तों 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और इस प्रकार R की वैल्यू -1/2 निकल कर आएगी। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर उठाकर पुट करते हैं। ठीक है दोस्तों, P की वैल्यू क्या है, 1 है, मैंने 1 रखा तो 1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। Q की वैल्यू 1 रखेंगे, P की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पर रख दिया। Q, अब यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू 1 है, -1 माइनस इंटू -1/2। हाँ, हो गया। R की वैल्यू क्या है, -1/2 मैंने रख दिया। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 1/, इसे अभी बाद में सोल्व करेंगे। ठीक है, प्लस Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू 1 है, 1 माइनस P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू 1 है, माइनस का 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसे सोल्व कर लेते हैं। R की वैल्यू क्या है, हो गया -1/2 है, इसे सोल्व करें, यहाँ पर रखेंगे -1/2 तो आएगा 1/4। हाँ कि नहीं, हो गया। अपोल में 1/4 आएगा, -1/2 रखेंगे तो 1/4 आएगा, और P और Q की वैल्यू क्या है, हो गया 1 है, -1। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों इस चीज़ को हम सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर 1/2 आ रहा, प्लस का 1/2 आएगा। हाँ, यहाँ इस चीज़ को पूरा सोल्व करेंगे दोस्तों, इस चीज़ को सोल्व करते हैं। अगर इस चीज़ को सोल्व करते हैं तो प्लस का 1/2 आएगा, और एक में 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, और इसे सोल्व करेंगे तो 2/3 आएगा। क्या आएगा, 2/3 आएगा, 2/3 आएगा। हाँ, हो गया। जब इसे 2/3 सोल्व कर ले पा रहा है तो इसे भी 2/3 आएगा, ये भी 2/3 देगा, हो गया। हाँ, और 2/3 2 बार आ रहा है तो इसका मतलब 4/, दोनों को जोड़ेंगे तो 4/3 आएगा। हाँ कि नहीं, हो गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, हो गया। हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों इसे हम सोल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं, इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी। अगर दोस्तों हम इसे सोल्व करते हैं, अगर इसे सोल्व करते हैं तो माइनस का 3/4 प्राप्त हो रहा है। हाँ, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों माइनस का 1/3 प्राप्त होगी यहाँ पर। हाँ, हो गया। माइनस का 1/3 प्राप्त होगा। हाँ, हो गया। इसे सोल्व करेंगे तो माइनस का 3/4 आया, हो गया। हाँ, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार माइनस का 1/3 आया, हो गया। हाँ, इसे सोल्व करेंगे दोस्तों तो ऊपर 3 प्राप्त होगा, अपोन में 3, और इसे सोल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं यदि PQ + QR + RP = 0 है तो ऐसी इसकी जो वैल्यू होगी 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर दोस्तों आज क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।